हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल्स, जो था हमारे चैप्टर मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन का। आज हम उसके आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक स्टॉप वॉच है जिसके 10 डिवीजन्स हैं और वो बच्चों जो हैं ग्रेजुएटेड हैं बिटवीन द 0 एंड 5 सेकेंड मार्क्स। और हमें पता करना है क्या, लीस्ट काउंट के बारे में। तो बच्चों लीस्ट काउंट हमें पता करना है। और जो हमारा स्टॉप वॉच है उसके कितने डिवीज़न हैं, 10 डिवीज़न है जो किसके बिटवीन है, 0 एंड 5 सेकेंड मार्क्स के। तो लीस्ट काउंट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, लीस्ट काउंट हमारा इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम नंबर, मैक्स नंबर, और इसमें से माइनस कर देंगे हम मिनिमम नंबर, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिवीज़न। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा मैक्सिमम नंबर है वो कितना है, 5 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5, और इसको माइनस कर देंगे हम मिनिमम नंबर से जो हमारा है 0 सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और इसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ डिवीजन्स जो कितना है हमारा 10। तो ये हो जाएगा 10, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10, जिसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 सेकेंड। तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा लीस्ट काउंट जो कितना आया है, 0.5 सेकेंड। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक वर्नियल स्केल है जिसके 10 डिवीजन्स हैं, और ये जो हमारे डिवीजन्स हैं वो इक्वल है हमारे मेन स्केल के 9 डिवीज़न के। और जो बच्चों हमारा मेन स्केल है वो किस में है, हमारा mm में है, और हमें पता करना है लीस्ट काउंट। तो जब भी हमारा वर्नियल स्केल डिवीज़न हो और मेन स्केल डिवीज़न हो तो हम लीस्ट काउंट दो फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, वो है हमारा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD, यानी कि मेन स्केल डिवीज़न, और इसमें से हम माइनस करेंगे 1 VSD, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, सेकंड फॉर्मूला है हमारा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 MSD, यानी कि मेन स्केल डिवीज़न, और इसको हमें डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ VSD, यानी कि वर्नियल स्केल डिवीज़न। ये दो फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या पता कर सकते हैं, लीस्ट काउंट। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो VSD है वो कितना है, वो है हमारा 10। ठीक है, तो हमारा 10 VSD है जो बराबर है किसके, 9 मेन स्केल डिवीज़न से। तो अगर हम 1 VSD निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1 VSD इज इक्वल टू 9/10।
तो ये हो जाएगा हमारे 1 VSD का वैल्यू। और हमें क्या पता करना है अब 1 मेन स्केल। तो मेन स्केल कितना है हमारा mm में है, तो mm में क्या होगा हमारा 1 MSD इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। क्योंकि मेन स्केल में क्या होता है mm में जब हमारा दिया है तो इससे छोटी कोई वैल्यू तो होगी नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 MSD। ठीक है, तो हम फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 VSD जो कितना है 9/10। तो ये हमारा आ जाएगा 10 माइनस 9/10, और ये हो जाएगा हमारा 1/10। ठीक है, 1/10, और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.1 mm। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी लीस्ट काउंट की, ये आ जाएगा हमारा 0.1 mm अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले से निकाले तो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना होगा 1 MSD में से 1 VSD को माइनस करना होगा। तो VSD कितना था हमारा यहाँ 9/10, और MSD कितना था 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 9/10, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.1 mm। अब हम बच्चों अपना सेकंड फॉर्मूला से भी एक बार निकालना सीखते हैं। थोड़ा इसको रब कर लेते हैं हम। तो अब सेकंड फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, कि हमें लीस्ट काउंट पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए 1 MSD और टोटल नंबर ऑफ VSD। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे 1 MSD हमारा कितना है, हमारा 1 आया था, और टोटल नंबर ऑफ VSD कितना है, VSD के हमारे 10 डिविजन्स है, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 mm। तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्टली आ गया कि 1 MSD में से हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ VSD जो कितना है हमारा 1/10, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 mm। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो क्या था 0.1 mm। और अगर हम इसे सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, और ये क्या आ जाएगा हमारा mm में। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। हमारा आगे क्वेश्चन है बच्चों कि एक माइक्रोस्कोप है और ये प्रोवाइडेड है विथ अ मेन स्केल, जिसमें हमारे कितने डिवीजन्स हैं 20 डिवीजन्स हैं इन 1 सेंटीमीटर। और हमारा एक क्या है वर्नियर स्केल है जिसमें कितने डिवीजन्स हैं 50 डिवीजन्स हैं लेंथ के, और जो सेम है किसके 49 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, और हमें फाइंड करना है लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो अभी बच्चों हमने देखा कि लीस्ट काउंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। एक था हमारा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD यानी कि मेन स्केल डिवीजन, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 VSD यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन। और सेकंड फॉर्मूला था क्या हमारा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD, और इसको हमें डिवाइड करना है टोटल वैल्यू ऑफ
VSD। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं 1 MSD। तो बच्चों जो हमारा मेन स्केल है उसके जो 20 डिविजन्स है इन 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 20 MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारा 1 MSD आ जाएगा 1/20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 MSD। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट 1 MSD कितना हो जाएगा हमारा 1/20, और टोटल वैल्यू ऑफ VSD कितना है हमारा 50 डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा 50। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1/20 इंटू 50, जो हमारा आ जाएगा 1/1000। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, जो कितना आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि एक बॉय है जो यूज़ करता है एक वर्नियर कैलिपर्स को अपनी जो पेंसिल है उसकी थिकनेस को मेज़र करने के लिए, और वो उसको कितना मेज़र करता है 1.4 mm, और जो हमारे वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर है वो कितना है 0.02 सेंटीमीटर। तो हमें पता करनी है कि इसकी जो करेक्ट थिकनेस है पेंसिल की वो क्या होगी। तो बच्चों जो बॉय ने मेज़र किया है थिकनेस वो कितना है 1.4 mm, और जो हमारे वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर है वो कितना है 0.02 सेंटीमीटर, और हमें पता करनी है करेक्ट थिकनेस। तो करेक्ट रीडिंग के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है जो हमारा मेज़र रीडिंग है, यानी जिस रीडिंग को हमने मेज़र किया है उसमें से हमें माइनस करना होता है ज़ीरो एरर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो रीडिंग मेज़र की है बॉय ने वो कितना है 1.4 mm। तो ये हो जाएगा हमारा 1.4 mm, और इसमें से माइनस करना होगा हमें ज़ीरो एरर जो कितना है 0.02 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों ये क्या है mm में दिया है, ये हमारा सेंटीमीटर में दिया है, तो ऐसे तो हम माइनस नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा mm में है 1.4 mm उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1.4 डिवाइड बाई 10, जो बराबर हो जाएगा हमारे 0.14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में बदल गया। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.14 सेंटीमीटर, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 0.02 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो थिकनेस थी हमारी पेंसिल की वो करेक्ट क्या थी 0.12 सेंटीमीटर। अगर हम इसको mm में चाहें तो mm में भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे 0.12 इसमें इंटू कर देंगे 10 का, तो ये आ जाएगा हमारा 1.2
mm। तो ये हो जाएगा हमारी जो पेंसिल है उसकी करेक्ट थिकनेस कितनी हो गई, mm में 1.2 mm और सेंटीमीटर में हो जाएगा हमारा 0.12 सेंटीमीटर। तो करेक्ट रीडिंग जब भी हमें पता करना हो हम क्या करेंगे, जो रीडिंग हमने मेज़र की है उसको माइनस कर देंगे ज़ीरो एरर से, तो हमें पता चल जाएगा कि जो करेक्ट रीडिंग है वो कितना था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा 1.2 mm या 0.12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन mm and 19 division of main scale are equal in length to 20 divisions of वर्नियर स्केल। यानी जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वो किस में है, mm में है, और जो 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल है वो इक्वल है हमारे 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 divisions and fourth division of vernier scale coincides with a main scale division। और हमें पता करना है लीस्ट काउंट और रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं अपना लीस्ट काउंट। तो ये बच्चों हो जाएगा 1 MSD यानी कि हमारा 1 mm, और इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ VSD जो कितना है हमारा 20। तो ये हो जाएगा 1/20 जो हमारा हो जाएगा 0.05 mm, और इसको सेंटीमीटर में हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट। अब हमें पता करना है रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों हमें पता है कि जो रेडियस होता है उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए डायमीटर, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा क्या, डायमीटर के बारे में। तो बच्चों जो हमारे सिलेंडर का डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसके कितने डिवीज़न हैं। तो बच्चों जो मेन स्केल है वो रीड करता है 35 डिवीज़न, और जो हमारा फोर्थ डिवीज़न है वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड करता है मेन स्केल डिवीज़न से। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 35 डिवीज़न है ये, जिसे अगर हम सेंटीमीटर में पता करें तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्योंकि जो 35 है वो किस में है हमारा mm में है, और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। और इसमें हम प्लस कर देंगे हमारा जो ज़ीरो एरर का होता है, यानी कि फोर्थ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ अ मेन स्केल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से जो है हमारा 0.005। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा टोटल 3.52 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आ गया हमारा डायमीटर जो है हमारा 3.52 सेंटीमीटर,
अब हम पता कर लेते हैं रेडियस। तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर को लेंगे अपना, जो है हमारा 3.52, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.76 सेंटीमीटर। तो हमारा लीस्ट काउंट कितना आया, 0.005 सेंटीमीटर, और हमारा रेडियस कितना आया, 1.76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक वर्नियर कैलिपर्स है और देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, यानी जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न है वो कितने हैं, 10, और 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज़ डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स। तो हमारे जो मेन स्केल का डिवीज़न है वो कितना है, 1/10 है। और while measuring a length, the zero of the vernier lies just ahead of 1.8 सेंटीमीटर मार्क, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो हमारा मेन स्केल रीडिंग है वो कितना है, 1.8 सेंटीमीटर, एंड फोर्थ डिवीज़न ऑफ वर्नियर coincides with a मेन स्केल डिवीज़न। और हमें पता करना है लेंथ, और क्या पता करना है, अगर हमारा ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज़ 0.02 सेंटीमीटर माइनस में है, तो हमें पता करनी है करेक्ट लेंथ। तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, लीस्ट काउंट। तो ये बच्चों क्या होगा, हमारा 1 MSD, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीज़न, जो हमारा कितना है, 1/10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट्स किए गए हैं, 10 पार्ट्स किए गए हैं। तो 1 मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा हमारा, 1/10, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, टोटल नंबर ऑफ VSD, ये कितना है हमारा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/100, ठीक है, जो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट, जो कितना है हमारा 0.01 सेंटीमीटर। अब पता करना है हमें लेंथ। तो बच्चों लेंथ पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेंथ के लिए हमें पता होना चाहिए मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, और इसमें हम प्लस करेंगे किसको, वर्नियर स्केल रीडिंग को। तो बच्चों मेन स्केल रीडिंग हमारा कितना है, 1.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.8, बट हमको VSR पता नहीं है। तो VSR पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमें करना होगा कोइंसाइड डिवीज़न मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट, जो हमारा हो जाएगा कितना, कोइंसाइड डिवीज़न कहाँ पे हमारा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू लीस्ट काउंट हमारा आया है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, जो आ जाएगा हमारा 0.04 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारा VSR। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.04, और ये होगा हमारा 1.84 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी लेंथ। अब हमें दिया है कि जो हमारा ज़ीरो एरर है वो कितना है, -0.02 सेंटीमीटर। तो हमें करेक्ट लेंथ फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि करेक्ट लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने रीडिंग को मेज़र किया है उसमें से हम माइनस कर देते हैं ज़ीरो एरर को। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1.84 सेंटीमीटर,
और इसमें से माइनस कर देंगे हम -0.02 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा 1.84 और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.02 और ये कितना आ जाएगा हमारा 1.86 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारी करेक्ट लेंथ। ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक वर्नियर कैलिपर है जो ग्रेजुएटेड है इन mm और इसके 10 डिवीज़न हैं जो इक्वल है लेंथ टू 9 mm के, और when the two jaws are in contact the zero of vernier scale is ahead of zero of main scale। यानी हमारा जो यहाँ पे ज़ीरो एरर होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि जो हमारा वर्नियर स्केल है वो अहेड है ज़ीरो ऑफ मेन स्केल एंड थर्ड डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ अ मेन स्केल डिवीज़न। और हमें पता करना है लीस्ट काउंट और ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल। तो बच्चों हमें पता है कि लीस्ट काउंट पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 MSD यानी कि मेन स्केल डिवीज़न, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ VSD यानी कि वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 1 MSD हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 mm और VSD कितना है हमारा 10 डिवीज़न। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 जो हमारा हो जाएगा 0.1 mm और इसका सेंटीमीटर होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। अब हमें पता करना है ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल। तो ज़ीरो एरर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता करना होगा कि जो हमारा वर्नियर स्केल है वो किस डिवीज़न पर कोइंसाइड्स कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा बच्चों कौन सा डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न। तो ये ज़ीरो तो बच्चों हमारा जो ज़ीरो एरर होगा वो क्या होगा, कोइंसाइड्स डिवीज़न, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट। तो कोइंसाइड डिवीज़न हमारा कितना है 3 और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। और क्योंकि हमारा जो वर्नियर स्केल है वो अहेड है ज़ीरो ऑफ मेन स्केल के, तो जो हमारा ज़ीरो एरर होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है। तो लीस्ट काउंट हमारा कितना आया, लीस्ट काउंट हमारा आया 0.01 सेंटीमीटर और हमारा जो ज़ीरो एरर है वो कितना आया, ये आया हमारा प्लस 0.03 सेंटीमीटर। और ज़ीरो एरर के लिए हमें क्या याद रखना है कि ज़ीरो एरर के लिए हमें पता होना चाहिए कोइंसाइड डिवीज़न, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो हमें पता चल जाएगा अपना ज़ीरो एरर। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।